श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में आइए हम जानते हैं कि वो 2 कारण कौन से हैं। पहला कारण है गांधारी का श्राप। पौराणिक कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में ही डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहाँ मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपनी पत्नी व्रता धर्म निभाया तो जिस तरह तूने मेरे कुल का नाश किया है उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा, तुम्हारी आँखों के समक्ष ही होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई थी। दूसरा कारण यह था ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कर्ण द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने का प्रयोजन कर रहे थे। से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री रूप में ले गए और बोला कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने यह अपना अपमान होते देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशियों का विनाश होगा और उस मूसल से समस्त यदुवंशियों का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाढ़ चला दिया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी के बारे में पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले आए। इसके बाद देखते देखते पूरी द्वारका नगरी वैष्णव